करते समय आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग क्या बातें देखते होंगे? लड़का या लड़की कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कोई अवगुण तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, ये बातें देखते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। हम भारत देश एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में हमारे जो कुछ भी हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती है वो सब हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी होती है। हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, सदनों, विधानसभाओं में जाते हैं, निगमों, बोर्ड, पंचायत समितियों में जाते हैं और हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो क्या हम उनको जब भेजते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं क्या कि वो कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमारा कितना भला चाहते हैं, कहीं उनमें कोई व्यक्तिगत ऐब तो नहीं है जो कि उनके काम में आगे जाके बाधा डालेगा। सोचते हैं क्या? सोचना चाहिए। इसी चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से इसका प्रारंभ हुआ है। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण जो नियम कानून है भारत देश को चलाने के लिए वो चुनाव है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने वाला था। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि भारत देश में सभी प्रकार की जो निर्वाचन होते हैं उसकी केंद्रीय इकाई है। उसके नियंत्रण, निर्देशन, आदेशों के तहत ही भारत में सभी प्रकार के चुनाव के कार्य होते हैं। आपको यह जानकारी है कि प्रत्येक भारतीय को 18 वर्ष की आयु होने पर मतदान देने का अधिकार है। आप में से कुछ विद्यार्थी, छात्राएं 18 वर्ष की होंगी और बहुत सारी छात्राएं आगामी 1, 2, 3 वर्षों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे। मतदाता जागरूकता का सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि सबसे पहले तो हम मतदाता बने। 18 वर्ष पूरी होते ही हमारे स्थानीय जो बूथ लेवल अधिकारी है, अपने विद्यालय में भी बैठते हैं समय समय पे, बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर अपना पंजीकरण एक मतदाता के रूप में करवाए और जब भी चुनाव हो, मैं तो इसको नहीं जानती, ये कौन है, हमें क्या करना है, कोई चुनाव में खड़ा हो, कोई जीते कोई हारे, हमें तो अपना काम करना पड़ेगा, हमें तो पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, हमें तो अपनी आजीविका खुद चलानी पड़ेगी, हमें क्या लेना देना कौन जीते कौन हारे। हमारा आम तौर पर विचार यही होता है। क्या ऐसा विचार होना चाहिए? क्या विचार यह होना चाहिए कि हम जागरूक रहें। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में छोटे से छोटा जनप्रतिनिधि जो एक पार्षद होता है, उससे लेकर लोकसभा का सांसद या फिर राज्यसभा का सांसद अपने क्षेत्र से कौन है, उस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। उस व्यक्ति के कार्य कैसे हैं, वो कैसे कार्य कर रहा है, जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, आशाएं हैं, उनको किस हद तक पूरा कर रहा है।
सारी आकांक्षाएं तो आशाएं पूरी नहीं होती, महत्वाकांक्षाएं तो बहुत कम पूरी हो पाती है, लेकिन वो उनको पूरा करने में किस सीमा तक सफल हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए और आपका निर्णय होना चाहिए कि अगली बार अगर यही व्यक्ति हुआ तो मुझे क्या निर्णय लेना है। अगर मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे नगर के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो हम इनका निर्वाचन पुनः करेंगे, नहीं तो इनको हम हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। ये निर्णय हमें करना होता है। लेकिन हम निर्णय कैसे करते हैं? जब निर्वाचन आता है, चुनाव आता है, कुछ लोग गांव से भी संबंधित हैं, कुछ लोग शहरों में जिनके आसपास बड़े बड़े नेता रहते हैं, उनके घर हैं, वहाँ भी रहते हैं। हम अपना निर्णय किस आधार पर करते हैं कि हमें किसे वोट देना है, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, किस आधार पर निर्णय करते हैं? आपको भी पता होगा कि ये मेरे परिवार का है, इसलिए ये सरपंच बने तो अच्छा रहे, इसलिए मैं तो इसी को वोट दूंगी, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, सामने कोई पीएचडी किया हुआ भी है, युवा है, लेकिन नहीं, वो तो उस जाति का है, हमारी जाति यह है, वह उस धर्म का है, वह उस मोहल्ले में रहता है, ये यहाँ का नहीं है, ये तो बाहर का है, वो तो पास से गुजरते हैं तो नमस्कार ही नहीं करते, है ना। छोटी छोटी बातें जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संकुचित बातों के आधार पे हम निर्णय करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, जबकि होना यह चाहिए कि हम विशाल हृदय रखें, हम उन बातों को देखें कि ये व्यक्ति कितना हमारी जाति का, हमारे धर्म का, हमारे क्षेत्र का हो न हो, उसने जनप्रतिनिधि के रूप में इसने एक क्षेत्र के लिए कितना काम किया है या फिर ये कितना काम कर सकता है यदि हमने इसको निर्वाचित किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय करना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे नगर का और हमारे मोहल्ले का विकास होगा। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसलिए मतदाता जागरूकता दिवस के दिन हमें ये शपथ अभी दिलवाएंगे आपको, हमें ये शपथ लेनी है कि हम जागरूक मतदाता बनेंगे, अपने आंख कान खुले रखेंगे, अपने आसपास जो कुछ भी होता है, अपने देश दुनिया में जो कुछ होता है उस पर नजर रखेंगे, और जब कभी भी निर्वाचन होता है, चाहे पार्षद का निर्वाचन हो, चाहे लोकसभा के सांसद का निर्वाचन हो, हम अपना दृष्टिकोण ऐसे रखेंगे, ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे जो कि हमारे देश समाज का विकास कर सके। नहीं तो मतदाता जागरूकता दिवस मनाने की कोई सार्थकता नहीं होगी। सभी विद्यार्थी, खासकर छात्राएं